स्टूडेंट्स, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। एटम जो है, देखिए एटॉमिक मॉडल का सबसे पहला मॉडल थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, बहुत ही इजी मॉडल, इसको मैं बताऊंगा। और अब देखिए इसकी नीड क्यों पड़ी, पहले तो ये समझ लीजिए। वह पहले ही बता देता हूँ कि ये मॉडल जो 1898 में आया था, इसको जे थॉमसन ने क्या किया था, इन्वेंट किया था। अब इसकी नीड क्यों पड़ी, मतलब एटॉमिक मॉडल्स की नीड क्यों पड़ी। पहले जो हमारी डेल्टन्स थ्योरी थी उसने क्या बताया कि मैटर के अंदर एटम होता है। अब इन्होंने क्या फाइंड किया कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, यानी सब एटम्स को फाइंड किया। तो अभी जो सब एटम्स को फाइंड किया, इसके लिए उसकी कुछ जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज है, उसे कुछ डिफाइन करना पड़ा। और ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनकी स्टेबिलिटी को लेकर बात आई, तो इन्हीं सब चीज़ों को डिफाइन करने के लिए हमें इन मॉडल्स की ज़रूरत पड़ी। उसमें से सबसे पहला है थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। तो इन्होंने क्या कहा, इनके 3 पॉइंट है, जिसमें से मुझे 2 पॉइंट तो सिमिलर ही लगे। पहला पॉइंट है कि इन्होंने एटम को क्या सजा, एटम इज कंसीडर्ड एज स्पेयर। ठीक है, इन्होंने एटम को स्पेयर कंसीडर किया, वो भी कितने का, 10⁻⁻10 mm का। और ये जो स्पेयर था, इतने रेडियस का ये स्पेयर था। ठीक है, रेडियस ये भी लिख देते। ठीक है, थ्योरी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, वो वहाँ पे नहीं घुसेंगे हम। एटम इज कंसीडर्ड एज स्पेयर ऑफ 10⁻⁻10 मीटर रेडियस अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, ऐसा नहीं कितना फिक्स, ये अप्रॉक्सीमेटली। अब ये एटम स्पेयर हो गया और इसमें हर जगह क्या है, पूरी जगह क्या है कि पॉजिटिव चार्ज इज स्प्रेड। ठीक है, इसमें स्प्रेड है पॉजिटिव चार्ज। अब उसके बाद पहला ही पॉइंट चल रहा है, एटम इज कंसीडर्ड ए स्पेयर ऑफ 10⁻⁻10 अप्रॉक्सीमेटली, इतने रेडियस का एक स्पेयर है जो कि पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज उसमें स्प्रेड है, और उसमें क्या है, एम्बेडेड है क्या, इलेक्ट्रॉन्स। सिंपली मैं कहूं कि इलेक्ट्रॉन्स उसमें फिट है, इलेक्ट्रॉन्स उसमें क्या है, फिट है। ठीक है, एम्बेडेड है। अब उसके बाद दूसरा एजॉप्शंस भी यही है कि अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इसमें इस तरीके से फिट हैं, जैसे कि मैं आपसे कहूँ वाटरमेलन का बीज जो होता है, सीड होता है, सिंपली उस तरीके से यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एम्बेडेड है। ये 2 पॉइंट हो गए। और एक एग्जाम्पल अगर केक का लें तो केक की तरह भी इस बुक में केक दिया हुआ है, वाटरमेलन का भी एक अच्छा एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से जो रेड वाला पोर्शन होता है वाटरमेलन का, वो क्या होता है, हमारा प्रोटॉन, और जो भी वहाँ पे सीड्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन। ये क्या हुआ कि 2 पॉइंट हुए। अब तीसरा पॉइंट, सबसे अच्छा पॉइंट क्या है, जो कि गलत साबित हो गया, मास ऑफ एटम इज स्प्रेड इन द स्पेयर। सिंपली मैं कहूँ तो उन्होंने क्या कहा कि जो मास होता है एटम का, वो यहाँ पर पूरी तरीके से स्प्रेड होगा, है ना, जो कि गलत है। क्योंकि अभी जो रिसेंट में हमारे पास चल रहा है उसमें क्या होता है, हमें ये पता है कि जो हमारा किसी भी एटम का मास कहाँ पर होता है, उसके न्यूक्लियस में होता है, और इलेक्ट्रॉन बाहर रिवॉल्व होता है। बट इन्होंने क्या कहा कि हर जगह जहाँ जितना बड़ा ये एटम है, वहाँ पर क्या होगा कि हर जगह उसका मास स्प्रेड होगा। तो ये यहाँ पर तीसरा पॉइंट था। अब इसके बाद जो है, यहाँ पर इनके मॉडल का एक ड्रॉबैक था। इनके मॉडल के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या कहा कि जैसे कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड है हर जगह, तो वैसे ही न्यूट्रलिटी भी पूरे एटम में क्या होगी, किस तरीके से स्प्रेड होगी। ठीक है, जो कि गलत साबित हुआ। कैसे गलत साबित हुआ, जब यहाँ पर इनका रदरफोर्ड का 1911 में स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट आया, वहाँ पर ये चीज़ें क्लियर समझा दी गई कि जो न्यूट्रलिटी होती है वो पूरे एटम में नहीं फैली होती है। तो सिंपली ये था हमारा थॉमसन का एटॉमिक मॉडल। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम मिलेंगे इसके बाद वाला रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल पे। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे।